हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं टॉक विद इबादू। आज हम बात करेंगे। नाम क्या है तुम्हारा? होटल शाही शाहनवाज। होटल शाही के बारे में, जो अभी अभी नई खुली है, ओपनिंग हुई है। होटल शाही यहाँ खाड़ी पार में खोले भाई ने। नई नई है। तो अब बातचीत हुई क्या, चलो वीडियो बनाते। नई है दुकान तो शुरुआत करते वीडियो से। क्या नाम भाई आपका? शाहनवाज। शाहनवाज भाई। इधर हम बातचीत करेंगे शुरुआत से। तो आपने पहले इधर ही क्या काम करते थे, आप बताओगे पहले यार। पहले दो सन 2000 में मैं कॉलेज छोड़ने के बाद से यहाँ हाँ। 5 साल किराना स्टोर चलाया, फिर बाहर चला गया। अच्छा। बाहर में समझ लो कि 4 साल सऊदी में रहा, फिर 7 साल में जॉर्डन में रहा। जॉर्डन उसके में। बाद मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, पीछे मुड़ के देखा तो ज़ीरो ही था। मैंने सोचा जब अपना मुल्क छोड़ के बाहर कमा के कुछ बैलेंस नहीं हो रहा तो अपने मुल्क में ही कुछ करना। अच्छा। इसलिए मेरे दिमाग में प्लान आया कि मैं अपनी खुद की एक होटल डालूँ और चाय का बिज़नेस शुरू करूँ। इसलिए मैंने होटल डाला। अच्छा, तो बाहर कितने साल रहे आप? टोटल मैं 11 साल रहा। 11 साल बाहर रहे थे। 11 साल रहने के बाद भी कुछ बैलेंस नहीं, तो मैं अपने जो बाहर रहते हैं मेरे भाई, अगर बैलेंस नहीं हो रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं बाहर रहने का। अच्छा। आदमी 20 हज़ार 25 हज़ार यहाँ पे भी कमा सकता सही बात है। है कि नहीं? हाँ, सही बात है। अपनी फैमिली से दूर रह के कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बोलना चाहता हूँ कि अपनी फैमिली में रह के उतने पैसे आदमी कमा सकता है। हम्म। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ रोज़ी देने वाला अल्लाह ही है। सही बात है। जो वहाँ देगा वो यहाँ देगा। इस हम्म। नीयत से मैंने होटल शुरू किया। जो शुरुआत में तुमने यहाँ 5 साल किराना स्टोर चलाए, हम्म। तो वो क्यों बंद किए थे, वो बताओगे जरा। नहीं, किराना स्टोर अभी छोटे भाई को दे के मैं निकल गया था। छोटा अच्छा। भाई के हाथ में दिया, छोटा भाई कुछ दिन चलाया, उसके बाद उसने भी बंद कर दिया। अच्छा। मतलब मेहनत नहीं किया उसने, मेहनत करता तो उसमें और डेवलप होता। तो ये किराना स्टोर, जो तुम बाहर जाने का मौका मिला इसलिए चले गए कि अब बोर हो गए थे वही चीज़ से, एक ही जगह है नहीं नहीं, ऐसा रोज रहता है रोज कि रोज। सोचा कि अपने देश में रह के बैलेंस नहीं कर पा रहे, बाहर हाँ। जाके बैलेंस करेंगे, लेकिन अपने को रिजल्ट सिर्फ सेम सेम आया। सेम सेम। हाँ सेम, जो इधर जैसा खा पी रहे थे वैसे उधर भी खा पी रहे थे। हाँ। बैलेंस में कुछ नहीं बचता था, इसलिए जब उधर हाँ। रहना है तो उससे अच्छा अपने देश में रहेंगे। तो आपको ये समझने के लिए ऐसा 11 साल क्यों लग गए? बस ऐसे ही कुछ मामलात थे यहाँ पे जिसकी वजह से मैं दूर रह रहा था अपने अच्छा। घर वालों से। अच्छा। हाँ। तो मतलब फैमिली से दूर रह के कैसा लगता है, क्या है? फैमिली से दूर रहने के बाद आदमी को जो है ना, तकलीफ तो होती है, हम्म। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम हो कुछ भी हो तो आदमी जो है फौरन नहीं आ सकता। हाँ। परमिशन लेना पड़ेगा, फिर बहुत मामलात रहते हैं। अच्छा। तो सबका दुख होता है, आदमी कोई गुजर गया कहीं हम्म। शादी ब्याह, आदमी को दुख होता है। हम्म। समझे? हाँ। तो इंशाल्लाह अभी तो मेरा इरादा नहीं है बाहर जाने का। हाँ। हालांकि मेरे को ऑफर बहुत है, अच्छा। लेकिन मैं नहीं जाना चाहता। अब अपने मुल्क में ही हम्म। चाय ही बेचेंगे, लेकिन अपने मुल्क में ही रहेंगे। तो 11 साल आपने वहाँ क्या काम किए, बताओगे जरा। मैं 11 साल में सऊदी में, 2 साल में सरकारी सर्विस में था, हाँ। दफौल मदनी में। अच्छा। और फिर 2 साल मैं दूसरी कंपनी में था, वहाँ अलरादन बोल के एक बहुत बड़ी लॉन्ड्री है, कंपनी है, उसमें मैं बिल बनाने का काम करता था। अच्छा। हाँ, काउंटर पे बिल बनाता था, हाँ। कस्टमर को हैंडल करता था। उसके बाद मैं आया, 1 डेढ़ साल यहाँ पे था, फिर चला गया जॉर्डन। हाँ। गारमेंट्स कंपनी में 7 साल काम किया। अच्छा। हाँ, बस 7 साल काम करने के बाद भी रिजल्ट कुछ भी नहीं आया, इसलिए वापस आ गया। अपने देश में ही अच्छा है। हम्म। इंशाल्लाह जो मिलना है यही मिलेगा इंशाल्लाह। तो वो जब सऊदी आते थे तो कितने टाइम के लिए यहाँ आते थे? सऊदी में था तो फिनिश करके आया, पहला वीज़ा भी फिनिश करके आया, हम्म। साल डेढ़ साल था, फिर दूसरे वीज़े पे गया, फिर फिनिश करके आया, फिर साल डेढ़ साल था। अच्छा। तो जॉर्डन में कैसा है, 40 दिन 45 दिन की छुट्टी मिलती है 2 साल पे। हाँ। तो वो छुट्टियों पे आता था, हम्म। फिर चला जाता था। अच्छा। हम्म। तो आपकी उम्र अभी कितनी है? मेरी उम्र 45 है। 45 है। तो तुम्हारे हिसाब से अगर अभी तो तुम्हारा 45 गुजर गया, हम्म। मतलब अगर कोई 24 साल की 25 साल की उम्र में हम्म। बिजनेस करना चाहता है, हम्म। तो उसको बिजनेस करना चाहिए क्या जॉब करना चाहिए, क्या है? नहीं, देखो, बिजनेस करना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि खुद हम्म। तिजारत करो। हाँ। नौकरी से बेस्ट है अपनी तिजारत करना। हम्म। तिजारत करोगे उसमें नफ़ा नुकसान होता रहेगा, आदमी को कुछ सीखने भी मिलता है, आदमी हाँ। का आगे बढ़ने का चांस भी रहता है। अभी देखो, मैं 24 साल का हूँ, मैंने बिजनेस चालू किया। बहुत अच्छा। भले छोटा मोटा कर रहा हूँ, हम्म। मगर मैं इससे सीखूंगा बहुत। और आगे के लिए हिम्मत भी बढ़ेगी मेरी। ज़रूर ज़रूर। है कि नहीं? हाँ, और क्या। सही है ना?
रास्ते मिलेंगे इंशाल्लाह। वो एक कहावत है नहीं क्या एक पहलवान को बोलता है मेरे को पहलवान बनना है, छोटा रहता है तो उसको देते हैं छोटा बछड़ा देते हैं, हम्म। उसको बोलते हैं इसी से वर्जिश कर। हाँ तो वो बछड़ा भी बड़ा होते आता है, वो भी बड़ा हो जाता है हाँ होते हाँ। आता है, वो पहलवान भी बन जाता है हम्म। और बछड़ा बछड़ा भी बड़ा हो जाता है। हाँ तो वही कहावत बिजनेस की है। हाँ, बिल्कुल क्या बिल्कुल। तुम भले वो छोटा रहे, तुम भी छोटे हो, हम्म। छोटी उम्र से शुरू करोगे तो फायदा ही है। जी मतलब बिल्कुल। जैसे मैं अभी 24 साल का हूँ, मेरा बिजनेस छोटा है, मैं छोटा हूँ, मेरा बिजनेस बछड़ा है, अभी मैं धीरे धीरे उम्र बढ़ेगी तो बिजनेस भी बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज़ ये आज नौजवानों को वही चीज़ करना चाहिए कि जॉब करना चाहिए। नहीं, अपना बिजनेस खुद का करे, छोटा हो लेकिन अपना हो, वो हम्म। बेस्ट रहता है। हम्म। नौकरी में आदमी बंद के रहता है, हाँ। बंधा हुआ रहता है, बंधक में रहता है। हम्म। ठीक है। और अपना बिजनेस है, आदमी अपने हिसाब से करता है और हैंडल भी करता है और उसमें आगे भी बढ़ने का बहुत चांस रहता है। अभी जैसे अभी मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेडिकल कर रहा हूँ, साथ में दूसरे टाइम फ्री टाइम में मैं मतलब यूट्यूब भी कर ले रहा हूँ। अगर मैं वही जॉब कर रहा होता तो ये नहीं कर पाता, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं कर पाता ना। नहीं कर पाते। और अपने बिजनेस के साथ आप दूसरा भी बिजनेस बिजनेस भी कर कर सकते हैं। सकते हैं। हाँ, कोई बोलने वाला नहीं रहता उसमें, हम्म। अपनी मर्जी रहती है। तो आप ये क्या बोलना चाहोगे, मतलब ये आपका पछतावा है कि पहले करना चाहिए था कि अभी कर रहे हैं, तो क्या है ऐसा? नहीं नहीं, मेरा पछतावा ज़रूर है, इसलिए कि मैंने जो सोचा था वो नहीं हुआ। हम्म। और मुझे काम पहले से करना चाहिए था। हम्म। और इसको थोड़ा अभी इंशाल्लाह, चलो देर से सही, हाँ, देर आए दुरुस्त आँख तो आए। खुली। हाँ, देर आए दुरुस्त आए, हम्म। इंशाल्लाह धीरे धीरे जमेगा। हम्म। इंशाल्लाह जो है अल्लाह ताला तरक्की देगा इंशाल्लाह। वो क्या बोलते हैं, आपके बच्चे कितने होंगे? 2 बच्चे मेरे, एक दो लड़का और एक लड़की। लड़की। अभी लड़का तो मतलब जवान हो गया, अब उसके लिए बिजनेस। हाँ, उसको तो इंशाल्लाह पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस में भी इन्वॉल्व किया हूँ मैंने, हम्म। ताकि वो उसका फालतू टाइम इधर उधर दोस्तों में ना गुजरे। ना उधर। वो उसको वक्त मिले तो आके अपना अपने बिजनेस को संभाले और पढ़ाई भी करता रहे। अच्छा। तो वो उसको क्या बिजनेस में घुसाएंगे, जॉब में क्या इरादा है? नहीं, उसका जॉब में तो घुसाने का कोई इरादा नहीं है। हम्म। बिजनेस खुद का करे, हम्म। वो मेरा सोचना ऐसा है कि वो हम्म। अपना खुद का बिजनेस ही करेगा इंशाल्लाह। तो अब जब आपने वहाँ से क्विट करके आए हम्म। तो ये होटल का कैसे आता हुआ, कैसे आइडिया है, क्या ऐसा सोचे, क्या हुआ नहीं, मैं था? वहाँ रह के यही सोच रहा था, क्योंकि मैं अक्सर देखता था होटलों में हम्म। लोगों को खाना खाना पीने चीज़ ऐसी कि हर जगह दुनिया के किसी कोने में भी रहो आप, इंसान कुछ भी करेगा लेकिन खाना खाने खाएगा के ही। लिए तो खाएगा ही। हाँ। तो खाने का बिजनेस बेस्ट है। हाँ। बस ये है कि जो भी आप काम करो साफ सफाई के साथ, ईमानदारी के साथ, 100% अपना ईमानदारी के साथ दो उसको, इंशाल्लाह अल्लाह तरक्की देगा। खाने में खाने का बिजनेस तो ऐसा है, चलता ही हमेशा, हम्म। रेगुलर चलता है, रोज चलता है, मगर इसमें यही है बस, क्या आपको बनवाई लगेंगी, फिर बनवाई के बाद बेचना है, फिर उसके बाद धुलवाई भी लगेंगी, बर्तन धोना, ये बस इसमें ये डबल मेहनत है। मगर अगर देखा जाए तो खाने में भी मार्जिन अच्छी है, बिल्कुल। बहुत अच्छी मार्जिन है, बस यही है कि डबल मेहनत थोड़ी डबल है। अब मेडिकल का कैसा है, माल आया सूखा सूखा है, उसको लगा दिए रैक में, मार्किंग करके जो भी है उसको लगा दिए, बेच दिए। किराना स्टोर में भी जनरल आइटम आया, साबुन है, पेस्ट है, ये है वो है, वो भी पूरा आया लगाए बेच दिए, हो गया सूखा सूखा। मोबाइल का है, कवर का है, घड़ी का बिल्कुल। है, और क्या बोलते हैं बेल्ट का है, कपड़ों का है, ये सूखा काम है। हम्म। इसमें मतलब बनवा ही नहीं है, और हम्म। ये जाके खरीदना नहीं पड़ता है सामान, ये वो खुद माल वाले आते लाते हैं, थोड़ा बहुत लाने जाना पड़ता है। मगर ये जो खाने का बिजनेस ऐसा है, इसमें मेहनत थोड़ी डबल है, हाँ, मेहनत डबल है बिल्कुल। क्योंकि इसमें रोज जो बनवाई का जो सामान लगता है, हम्म। जो भी खाना पीना, तेल मसाला, ये वो लाने भी जाना पड़ता है, हाँ, फिर बनाना भी पड़ता है, फिर उसके बाद बेचो, फिर उसके बाद बर्तन भी धो, फिर वो सब भी सेटअप करो। बिल्कुल, मैं आप सही कह रहे हो। मैं मैंने ये ऑब्जर्व करा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बोलना सही है। हम्म। मेहनत तो बहुत है। हाँ। ठीक है। जब ये मेहनत आदमी करेगा, हम्म। अभी बॉडी में उसके ताकत है, मेहनत करके एक हाँ। चीज़ अपने को सेटलमेंट कर लेगा हम्म। तो आगे उसको मेहनत नहीं करना हाँ, पड़ेगी। वो तो है। जब बिजनेस चल जाएगा तो उसको मेहनत नहीं करना पड़ेगी। हम्म। फिर वो बैठे बैठे इंशाल्लाह आदमी रख के काम करवा सकता वो है। तो है, बेशक उसमें हम्म। कोई वो नहीं है। तो अभी अपना होटल चालू करे तो क्या क्या है अभी? अपने होटल पे सुबह के नाश्ते में आपको हम्म। गरम जलेबी साथ में पूरी मिलेगी, हम्म। और समोसा है, वड़ा है, भजिया है, और स्पेशल चाय आपको बहुत कम दामों में 6 रुपये कप में मिलेगी। 6 रुपये का? हम्म। और डिस्पोजल में लेंगे तो 5 रुपये में। 5 रुपये में? हाँ। वो जो कप में चाय वो 6 रुपए की है? जी। बहुत सस्ती है। हाँ और वो पुट्टे वाली चाय 5 रुपए की? हाँ। और शाम में?
शाम में सारे आइटम रहेंगे, उसके साथ एक आइटम अपना बढ़ जाता है पानी पूरी का। पानी पूरी। पानी पूरी और रगड़ा बढ़ जाता है। और इंशाल्लाह आगे जैसा जैसा अपने को आइडिया आएगा अपन हाँ, चीज़ों को बढ़ाएंगे। अच्छा, मतलब क्या है, वड़ा पाव है? वड़ा पाव है, भजिया है, समोसा है। हम्म। हम्म, और चाय तो है ही है। हाँ। और नमकीन वगैरह भी है। अच्छा। हम्म, और ये बिस्किट उस्किट में क्या क्या है? हाँ बिस्किट में अपने पास 5-6 क्वालिटी की बिस्किट भी आती है। हम्म। हाँ, वो 5-6 किलो क्वालिटी की बिस्किट भी रहती है। आप खाओ और चेक करो हम्म। और बताओ उसमें क्या कम है क्या ज़्यादा है, मेरे को बताओ कैसा रखने का। मैं लोगों से आइडिया लेना चाहता हूँ, क्या क्या क्योंकि पब्लिक हाँ, खाना चाहती है? हाँ पब्लिक को क्या पसंद है, मुझे कुछ राय दे हम्म। ताकि मैं और कोशिश करूँ उसमें आगे हम्म। डेवलप करूँ उसको। अभी कितने बच्चे लगाए तुमने काम पे यहाँ, लड़के? अल्लाह, अभी तो मेरे पास 2 लड़के हैं, एक बनाता है माल और एक जो है साफ सफाई के लिए। अच्छा। और मैं खुद लगा रहता हूँ। हम्म। जी, तो बिजनेस में तो है ही, क्या पहले आदमी खुद नौकर बनना पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल। बाद में फिर आदमी मालिक बनता हम्म, है कि नहीं? वो तो करना ही है आपको। बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत का खाओ, हाँ। इंशाल्लाह हमेशा से तंदुरुस्ती रहेगी। अच्छा, तो अभी यहाँ की पब्लिक से तुम्हारी क्या उम्मीद है? इंशाल्लाह पब्लिक मेरा भरपूर साथ दे रही है और आगे भी देगी इंशाल्लाह। हम्म। जो है चेक करने के लिए ज़रूर आएगी, खाने के लिए ज़रूर मेरी होटल पे आएगी, हम्म। मुझे उम्मीद है पूरी। अच्छा। और आ भी रहे माशाल्लाह, बहुत अच्छा रिस्पांस है, लोग हम्म। आ भी रहे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, तो ये अपना गाला खुद का है? हाँ काला मेरा अपना खुद का है। हम्म। हम्म, ये सब जो अपने डेकोरेशन करे है इसके अंदर, जो जैसा पहले था, इससे तो पूरा हुलिया बदल लिए तुमने। जी। तो इसमें कम से कम कितना खर्चा गया होगा तुम्हारा? मुझे पैसा तो बहुत गया, लगभग 2 लाख के ऊपर मेरा चला गया है। हम्म। निकल भी जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह चाहेगा तो निकल जाएगा वो। हम्म। उससे कोई वो दुख नहीं है मुझे, हाँ। निकलेगा इंशाल्लाह, अल्लाह से उम्मीद है। ये मेरा एक दोस्त था उसामा नाम का, जी। वो भी बाहर गया था अभी थोड़े दिन पहले, ड्राइविंग कर रहा था। हम्म, तो वो 2 साल ड्राइविंग करा, उसको 2 साल में समझ में आ गया क्या वहाँ रह के इतनी दूर जाके घर वहाँ का खर्चा निकाल के घर पे बेच के कुछ भी नहीं बच रहा था। हम्म, तो उसको 2 साल में समझ में आ गया, वो आ गया वापस। बहुत बोले अच्छी इससे बात। अच्छा यहाँ रह के मैं उतना ही कमाऊँ, तो मगर यहाँ घर के पास तो रहूंगा, इंडिया बिल्कुल। में तो रहूंगा, आज़ादी तो रहेंगी। वहाँ बोले मैं घुटन की ऐसी जिंदगी गुजार रहा। हम्म, बोले खाना बनाओ, वही 4 रूम रूम में रहो, फिर काम पे जाओ, रूम में रहो, काम पे रहो, जाओ। यहाँ पे मैं हफ्ते में एक आध बार दोस्तों के साथ घूम लेता हूँ, रिश्तेदारों के चले जाता हूँ। और अपना मुल्क होता है। बिल्कुल, यहाँ आज़ादी है अपने को, वहाँ हाँ। रहने के बाद आदमी आज़ाद नहीं, 24 घंटा जो है वो बंधन में रहता है। हम्म। वो अब ड्राइविंग में रहेंगे तो उनको 24 घंटे में कभी भी लोग बुलाएंगे और लेके जाएंगे। हम्म। तो उससे बेस्ट है, यहाँ ड्राइविंग का एक टाइम टेबल है, चलो आदमी अभी गया आ गया, घर पे खाया पिया सो गया। वहाँ कोई टाइम टेबल नहीं रहता बाहर कंट्री में। हम्म। ठीक है, तो मैं तो ये कहूँगा बाहर जाने से अच्छा अपना खुद का छोटा ही करो, मगर अपने देश में करो। वो यहाँ भिवंडी में रहता है, अपने इधर ही रहता है। जी। अभी भिवंडी में भी नहीं, वो मुंबई में रह रहा है। बोले भिवंडी से अच्छी कमाई हम्म, मुंबई में हो रही है। हम्म, तो भिवंडी छोड़ के वो मुंबई में रह रहा है, मगर बोले दुबई और सऊदी कभी नहीं जाऊँगा। हम्म, उसने बोला है, मेरे को मिला है, मेरे से मिला था। वही बोला बाहर कभी नहीं जाऊँगा। बोले वही बात पड़ी, बोले क्या फ़ायदा है आके। बोले आदमी 1 लाख तक कमाए वहाँ, तो बाहर अपने घर घर छोड़ने का मकसद फिर अच्छा है कि हाँ वहाँ रह रहा आदमी, महीने का लाख रुपए, 80-80 हज़ार रुपये कमा रहा है। खर्चा 10 हज़ार, वहाँ का 10-12 हज़ार खर्चा, घर पे बेचने के बाद भी कुछ सेविंग भी हो रही है, तो फ़ायदा है। नहीं तो मतलब नहीं, फिर इससे अच्छा यही बिजनेस करे आदमी, खुद का करे, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा खाए अच्छा खाए, जैसा भी है। हम्म, और मेरी तो लोगों से यही गुजारिश है कि आदमी जब बिजनेस खोलता है तो अपना पूरा इमोशन लगा देता है, पूरा पैसा लगा देता है, इमोशन लगा देता है, उम्मीदें लगा देता है हम्म, चलाने के लिए एक बिजनेस को। बहुत मेहनत करता है, कोशिश करता है। जब लोग साथ नहीं देते ना, बहुत टूट जाता है वो। तो मेरी भी लोगों से यही गुजारिश है, क्या जो भी मैं यहाँ पे बैठा हूँ और यहाँ पे वीडियो में, ये तो हमारे घर के पास की है। जहाँ पे भी दुनिया में कहीं भी हो, अपने घर के पास से खरीदारी करे। कोई भी दुकानदार हो, कोई भी हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे चाय हो, चाहे राशन हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे रिचार्ज हो, चाहे घर का सामान हो, कोई भी हो, घर के नज़दीक से करे। बिल्कुल क्योंकि इसके इमोशन बहुत लगे रहते हैं बिजनेस के पीछे। तो अपने नज़दीक से करेंगे तो फ़ायदा है ना, उसका फ़ायदा, अपना भी फ़ायदा, अपना भी रिलेशन बनेगा, दूसरे का भी रिलेशन बनेगा। तो मेरी यही गुजारिश है कि अपने
और सबसे खरीदे, ऐसा नहीं कि ये होटल वाला है तो इसी के पास आए, दूसरे के पास भी जाए, कभी इसके पास भी आए, सबके पास जाए, ताकि सबको कमाने का मौका मिले और सबके साथ रिलेशन बने। बस यही गुजारिश है लोगों से, क्या जब भी अपने आसपास कोई भी अपने आसपास बिजनेस खोले उसका साथ दे, उसका हाथ बढ़ाए, वो बहुत इमोशन लगाता है, पैसा लगाता है कि चले, मगर लोग साथ नहीं देते, तो वो भी एक गलत बात है, ध्यान नहीं देते। अपने घर के आसपास नीचे अड़ोस पड़ोस में ध्यान दे कि कौन बिजनेस खोला है, कौन मेहनत कर रहा है, कौन कैसा है, तो उसका साथ ज़रूर दे। और आप क्या बोलना चाहोगे? बिल्कुल आपका बोलना सही है। जब अपने मोहल्ले के लोग पहले उसका साथ देंगे, हम्म। तो उसको देखकर दूसरे लोग भी उसका हम्म। साथ देंगे, तो उसकी हिम्मत बढ़ेगी। हाँ। इस तरह हर कोई बिजनेस में आगे जाएगा, हाँ। नौकरी से आदमी बचेगा। हम्म। तो भाई मेरे को तो उम्मीद ही है इंशाल्लाह अल्लाह से, हम्म। अल्लाह मुझे कामयाब करे और हम्म। जो मेहनत करते हैं उनको भी कामयाब करे। हम्म। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।